ग्राफ ऑफ 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सारे को हम लोग 1 बाई 1 हम लोग उसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है हमारा y इक्वल टू साइन इन्वर्स x का ग्राफ देखेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हम लोग को पता है कि जनरली हमारा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियडिक होते हैं। इसका मतलब मिनी 1 हो गया, बट हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए वो 1 होना चाहिए। तो हम लोग उसका डोमेन का कर्टेल करते हैं या डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट इस तरीके से करते हैं ताकि वो फंक्शन जो है वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो जाए, ठीक है। तो 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो रिपीट नहीं हो और वो उसका रेंज भी कवर हो जाना चाहिए। तो ये 1 हो गया और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये -1। तो ये साइन का पूरे रेंज कवर हो गया। साइन की रेंज क्या होता है -1 से 1, और ये 1 भी है। तो इसके लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो इंटरवल होता है जिसको लिखते हैं उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी बोलते हैं। तो ये -π/2 से लेकर ये +π/2 के बीच में ये कवर हो जाता है, ठीक है। अब इसका इन्वर्स ये 1 है, ये बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को पता है कि क्या करना पड़ता है, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज निकालोगे तो ये ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा ये ऐसा, और नीचे वाला पोर्शन जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो ग्राफ जो दिख रहा है ग्रीन वाला, ये ग्राफ जो होगा, ये वैल्यू जो होगी वो π/2 हो जाएगा और नीचे में कहाँ तक जाएगा, -π/2 तक। और इसका जो डोमेन होगा -1 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो π/2 पे 1 आ रहा था, ये क्या आ रहा था यहाँ पे π/2 पे 1 आ रहा था। तो ये जो होगा इसका मिरर इमेज होगा तो इंटरचेंज हो जाता है। तो ये जो इसका जो डोमेन होगा इन पॉइंट का वो क्या हो जाएगा, 1 पे π/2। सिमिलरली इसके लिए अगर देखोगे तो इसका जो इन पॉइंट है -π/2 पे -1 था। अब ये जो आएगा वो -1 पे -π/2 देगा, राइट। ये वाला इन पॉइंट -π/2 पे -1 पे -π/2, राइट। तो ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो किसका ग्राफ है, जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो हमारा ग्राफ जो है y इक्वल टू साइन इन्वर्स x का। और जो वाइट वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो y इक्वल टू कॉस x का, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ किए। अब इसका डोमेन, इन्वर्स का डोमेन देखोगे तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा इसका -1 से 1 तक ही जा रहा है। ये इसका इन्वर्स का तो यही है। तो इसका डोमेन जो होगा -1 से 1 तक। तो इसका मतलब इनपुट जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में ही डाल सकते हो। और इसका रेंज ऑफ जो होगा, इसका रेंज -π/2 से लेकर +π/2, राइट। तो ये इसका रेंज हो गया। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप देख लो। पहला तो ये है कि ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। कैसा है, ऑड फंक्शन है। दूसरा ये है कि इसका जो बॉन्डेड फंक्शन है, मतलब इनपुट और आउटपुट, लिमिटेड इनपुट पे लिमिटेड आउटपुट मिलता है, तो बॉन्डेड है। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है ये अपीरियोडिक है, मतलब पीरियडिक नहीं है। पीरियडिक किसको बोलते हैं, जो रिपीट होते रहा होगा। तो इसमें तो ऐसा रिपीटेशन हो नहीं रहा है वैल्यू का। और फोर्थ पॉइंट जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ रही है तो आउटपुट का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स का। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।